News24 देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ साहिल। डोमिसाइल पे चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसमें भीड़ का अंदाजा लगाइए। देखा ना भी आपने कितनी संख्या में भीड़ थी, और यह भीड़ जो है डोमिसाइल लागू करवाने के लिए आई थी। और अब आप छात्र नेता दिलीप कुमार का यह क्लिप देखिए। डोमिसाइल लागू करो, डोमिसाइल नहीं तो डोमिसाइल नहीं तो डोमिसाइल नहीं तो जय बिहार, जय जय बिहार। डोमिसाइल लागू करो, वोट दे बिहारी नौकरी ले बहाली अब नहीं चलेगा, वोट दे बिहारी नौकरी ले बहाली अब नहीं चलेगा। 63 बिहारी और 199 बाहरी अब ये नहीं चलेगा। 63 बिहारी और 199 बाहरी नहीं चलेगा। देखा ना आपने किस प्रकार से छात्र नेता दिलीप कुमार चीख चीख करके सरकार से डोमिसाइल को लागू करने की बात कह रहे हैं और छात्र उनका समर्थन कर रहे हैं। जी हां, अब डोमिसाइल क्यों लागू होना चाहिए और कैसे उसमें समस्या हो रही है, छात्र नेता दिलीप कुमार के पीसी का यह क्लिप देखिए। और डोमिसाइल की जहां तक बात है तो आप देखिए आरटीआई से बहुत सारा डाटा आया है। आरटीआई से डाटा आया, हम बताना चाहेंगे आपको कि ये डाटा है, ये टीचर बहाली से संबंधित है। इसमें है 423 पुरुष सफल हुए हैं, 423 जनरल कैटेगरी में पुरुष सफल हुए हैं। उसमें से 64 सिर्फ बिहारी है। 423 में सिर्फ 64 बिहारी और बाहरी है 359। उसी तरह महिला में जनरल कैटेगरी में एक क्लास का हम बता रहे हैं, एक विषय का बता रहे हैं, 952 में बिहार की महिला है 176, बिहार से बाहर की महिला है 776। मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि कहीं प्रिंट गलत तो नहीं हो गया ना, बिहार की जगह बाहरी नहीं लिखा गया ना, लेकिन नहीं, ये सच्चाई है कि बिहार से ज्यादा बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा और भी डाटा है जिसमें हम ये बताना चाहेंगे कि 163 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है, सॉरी 63 नहीं, सिर्फ 63 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है और 199 63 बिहारी का सिलेक्शन, गलत हम बोल दिए, 63 बाहरी बिहारी का, 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। तो ये अचानक ये कैसे हो गया, ये तो आश्चर्य लग रहा है। ये एक गिरोह काम कर रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती में और बिहार से बाहर के कुछ राज्यों में, जहां से सेटिंग का खेल चल रहा है कि बिहारी अभ्यर्थियों का हक मारा जाए। और इसीलिए आप देखिएगा कि बिहार में कुछ गिरोह सक्रिय है, डोमिसाइल लागू नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन ये बिहार के अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। अभी आपने देखा ना, छात्र नेता दिलीप कुमार बता रहे हैं कि कैसे जो है धांधली सेटिंग होती है, और चेक करवाइए, जांच करवाइए कि कौन सा गिरोह है तो डोमिसाइल के आड़ में आ रहा है। 63 बिहारी पर 199 बाहरी जैसे आंकड़े प्रस्तुत करते दिख रहे थे छात्र नेता दिलीप कुमार। देखिए, ये जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, इन्होंने स्पष्ट तरीके से बयान दिया है कि क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बाहर जाकर के नौकरी करें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे का नाम जो है तो अन्य राज्यों में भी हो, वो जाके अन्य राज्यों में भी नौकरी कर पाए, रोजगार का उनको साधन प्राप्त हो पाए, अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार का भी विकास हो पाए? देखिए, मैं पूरा संग्रह बताता हूं आपको कि क्यों दिखा रहा हूं मैं ये सारे क्लिप। देखिए, जिस क्लिप को आप देख रहे थे ना पहली बार, वो छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा किया गया महाआंदोलन का क्लिप है, जो कि 5 जून को किया गया था, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं जुटी थी। आखिर महाआंदोलन करने की नौबत ही क्यों आई? देखिए, बिहार में डोमिसाइल की स्थिति को लेकर के लगातार छात्र आहत है, और छात्र नेता दिलीप कुमार जो है इस बात को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार कहते हैं कि अगर डोमिसाइल लागू नहीं है तो हमारे जो छात्र हैं वो लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जा रहे हैं। देखिए, अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू होता है, लेकिन बिहार में जो है डोमिसाइल नहीं लागू होता है। उन्होंने हवाला भी दिया है कि अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर केवल 5% बाहरी लोग एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? आखिर क्यों जो है बिहार के छात्रों का हकमारी किया जा रहा है? आखिर क्यों जो है वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी, इसी नारे को लेकर के? देखिए, आपने जो है जेडीयू का भी स्टैंड सुना है, जेडीयू के प्रवक्ता का आपने बयान सुना ना कि किस प्रकार से वो इस बात को बता रहे हैं कि हम डोमिसाइल लागू कर दें
और आप बाहर नौकरी करने जाइएगा। अगर आप डोमिसाइल की बात करते हैं तो आप बाहर कैसे नौकरी करने के लिए जाइएगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं, और डोमिसाइल के आरे में कौन आ रहा है, डोमिसाइल से लाभ क्या होगा, और डोमिसाइल नहीं होने के कारण नुकसान क्या हो रहा है, और डोमिसाइल कब लागू होगा। देखिए, डोमिसाइल लागू होने से जो है बिहार के छात्रों को काफी राहत मिलती है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि केवल बिहार के ही छात्र किसी क्षेत्र में जो है नौकरी के लिए आवेदन दे सकते हैं। कुछ ऐसी सीटें रहती हैं, कुछ प्रतिशत में, चंद प्रतिशत में, जहां पर बाहर के लोग आकर के जो है नौकरी लेते हैं। देखिए, बिहार सरकार को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में अभी के टाइम पर जहां पर सबसे अधिक नियुक्तियां आ रही हैं, लेकिन इसका लाभ जो है बाहरी लोग उठा ले रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने जो आंकड़ा दिया कि 63 लोग बिहार के तो 199 लोग बाहर के, ये नहीं चलेगा। देखिए, ये आंकड़े संभावित हो सकते हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि बिहार में डोमिसाइल नहीं होने के कारण बिहार के कई छात्रों की जो है अधिकार को छीना जा रहा है, और बिहार में डोमिसाइल होना चाहिए। देखिए, बिहार में डोमिसाइल लागू करने वाला भी नीतीश कुमार ही है, और बिहार में जब डोमिसाइल खत्म हुआ उस टाइम पर भी नीतीश कुमार ही थे, और बिहार में डोमिसाइल की चर्चा। अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू होने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से अगर 90 से 95% उसी राज्य के बच्चों को नौकरी दिया जाए, और अप्रत्यक्ष रूप से वहां की भाषा को महत्ता दी जाती है। यानी कि अगर आप जो है किसी विशेष भाषा में वर्चस्व नहीं रखते हैं तो आप वहां के राज्य में जाकर के नौकरी के प्राधिकरण में शामिल नहीं हो पाते हैं, आप नहीं क्लियर हो पाएंगे, आप नहीं सक्षम हो पाएंगे। और बिहार में भी इसी बात की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लगातार डोमिसाइल को लेकर के चर्चा है कि सभी क्षेत्रों में जो है डोमिसाइल लागू हो। लगातार जो है कई बार आंदोलन भी हुए हैं, और छात्र नेता दिलीप कुमार ने अल्टीमेटम भी दिया है कि हमने जो सरकार को ज्ञापन सौंपा था और कहा था कि 1 सप्ताह में जवाब आना चाहिए, उसका जवाब तक नहीं आया। लेकिन समस्या यहां इस प्रकार से है कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ गिरोह हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मेरा बयान नहीं, ये छात्र नेता दिलीप कुमार का बयान है, जो कहते हैं कि कुछ गिरोह हैं जो कि चाहते ही नहीं है कि डोमिसाइल लागू हो। कुछ गिरोह हैं जो कि बाहरी लोगों को बिहार में लाकर के नौकरियां देते हैं, और बिहार के छात्र जो है वंचित रह जाते हैं। और 100% डोमिसाइल लागू होने से क्या होगा कि केवल और केवल बिहार के छात्र छात्राओं को ही जो है नौकरियां मिलेगी, और बिहार में रोजगार का जो बंटाधार दिखेगा, जहां रोजगार के लिए लगातार छात्र जो तरस रहे हैं, पलायन की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से लगातार सड़कों पर छात्रों को आप देखते हैं, उसकी स्थिति जो है थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन जेडीयू का प्रवक्ता का जिस प्रकार से स्टैंड आया है, साफ हो गया है कि जो है डोमिसाइल नीति को लागू करने की ओर जो है जदयू की तरफ से स्टैंड क्लियर है कि जदयू इस तरह से नहीं देख रही है। देखिए, जदयू की विचारधारा कुछ इस प्रकार से है, शायद कि जदयू चाहती है कि यदि आप बिहार से निकल करके अन्य राज्यों में नौकरी करने जाते हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां के लोगों को भी बिहार में नौकरी करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, अच्छी बात है ये, लेकिन बात ये कि यहां के लोगों को कम और वहां के लोगों को ज्यादा, ये नहीं चलेगा। समस्या यही है। देखिए, डोमिसाइल में जो है कम से कम 90% डोमिसाइल तो लागू ही होना चाहिए, जिसमें 90% जो है केवल और केवल बिहार के छात्र छात्राओं को जो है नौकरी प्राधिकरण मिलना चाहिए। बाकी 10% जो डोमिसाइल न लागू है, अन्य छात्र छात्राओं के लिए खुला है कि अन्य स्टेट्स के, अन्य राज्य के छात्र छात्रा आकर के यहां नौकरी ले सकते हैं, वहां पर भी अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जैसे कि बिहार की रीजनल भाषा को महत्ता देनी चाहिए। बिहार में भोजपुरी, मगही, ठेठही, मंगनी, कई ऐसे भाषा हैं जहां पे बिहार के लोग जो है उसको महत्व देते हैं। उन भाषाओं में भी जो है एक प्रकार के पेपर को तैयार करके जो है कम से कम उसका भी एग्जाम लेना चाहिए, ताकि अप्रत्यक्ष रूप से जो है बिहार सरकार बिहार के छात्र छात्राओं को ही जो है अधिकार दे। अब इसी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और लगातार बीपीएससी टीआरई 4 की भी चर्चा है कि कुछ शिक्षक नियुक्ति आएंगे तब तक डोमिसाइल जो है लागू हो पाएगा कि नहीं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल भी आपने देखा कि किस प्रकार से जो है छात्र नेता दिलीप कुमार ने उठाया, जेडीयू का स्टैंड भी जो है किस प्रकार से क्लियर है, और छात्र भी मन बना लिए। तो आंदोलन में जो है छात्रों की संख्या देख करके आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र जो है इस बात से त्रस्त है। देखिए, बिहार को जो है आंदोलन की भूमि कहा जाता है।
बिहार में जब आंदोलन होता था तो केंद्र की सरकार जो है हिल जाती थी। आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया आंदोलन, और वो एक ऐसा नेता है जिन्होंने इस बात को कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और अगर छात्रों को भड़काया जाएगा तो फिर छात्रों के हित के लिए जो है पूरा जो है जगत खड़ा होगा और छात्रों के हित के लिए लड़ेगा। और आपको पता ही है कि छात्र आंदोलन की ही उपज है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, जो बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक वर्तमान में मुख्यमंत्री है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि डोमिसाइल आता है कि नहीं। फिलहाल का धन्यवाद। आप साहिल कुमार की रिपोर्ट देख रहे थे न्यूज़ 24 के साथ।